साथ सिमरन। चलिए जान लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के काफिले का एक वाहन पलटी खा गया है। घटना खंडवा जिले के ओमकारेश्वर के पास आश्रम की है। आई अपडेट के मुताबिक हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ओमकारेश्वर के पास स्थित एक आश्रम पहुंचे थे जब संत के दर्शन कर सारंग अपने काफिले से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान सड़कों के पास काफिले में शामिल एक वाहन पलटी खा गया। हालांकि वाहन को पुलिस लाइन से भेजा गया था। इसमें थाना प्रभारी और 4 SF के जवान सवार थे। मोड़ पर चालक से वाहन अनियंत्रित होने की वजह से वाहन पलटी खा गया था। इस हादसे में किसी भी पुलिसकर्मी को चोट नहीं आई है। मध्य प्रदेश में एक तरफ जहां भ्रष्टाचार के मामले में बढ़ोतरी देखी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सख्त निर्देश के बाद भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई भी की जा रही है। इसी बीच एक बड़ा मामला प्रदेश के रतलाम जिले से सामने आ रहा है, जहां होमगार्ड ऑफिस में लोकायुक्त ने छापामार कार्रवाई की है। इस दौरान रिश्वत लेते बड़े बाबू को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल रतलाम के होमगार्ड ऑफिस में आज सुबह लोकायुक्त अधिकारी ने छापामार कार्रवाई की। इस दौरान लोकायुक्त ने होमगार्ड ऑफिस के बड़े बाबू को 500 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बड़े बाबू द्वारा कार्य को निपटाने के लिए 3000 रुपए की मांग की गई थी, जिसके बाद उन्हें 500 रुपए के साथ दबोचा गया है। केदारनाथ मंदिर के बाहर पुजारियों द्वारा किया जा रहा विरोध अब काफी बढ़ता जा रहा है। केदारनाथ मंदिर के पुजारी संतोष त्रिवेदी ने विरोध जताने के लिए बुधवार को शीर्षासन की मुद्रा धारण की और उनका कहना है कि यदि सरकार 4 धाम पुजारियों की मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो वे अगले 7 दिन तक इसी मुद्रा में रहेंगे। आपको बता दें कि 4 धाम पुजारियों की सरकार से मांग है कि 4 धाम देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जाए। इसी सिलसिले में कई दिन से केदारनाथ मंदिर के बाहर पुजारी अपनी मांग मनवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पुजारी संतोष त्रिवेदी ने यह भी कहा है कि यदि सरकार हमारी मांग को जल्द ही पूरा नहीं करती है तो विरोध प्रदर्शन और भी तेज हो जाएगा। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में दिन प्रतिदिन आने वाली गिरावट सभी के लिए अच्छी खबर है। लगातार एक्टिव मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है और रिकवरी रेट भी लगातार बेहतर हो रहा है। मेडिकल स्टाफ से लेकर अन्य फ्रंटलाइन वर्कर्स भी कुछ राहत की सांस ले पा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार सुबह जो आंकड़े जारी किए उनके अनुसार पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 67,208 नए मामले सामने आए हैं, जहां इस दौरान 1,03,570 मरीजों ने कोरोना को मात दे दी। वहीं 2,330 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवा दी है। अगर बात करें अब तक कोरोना के कुल मामलों की, तो स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कोरोना के कुल 2,97,313 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं कोरोना से होने वाली कुल मौतों का आंकड़ा 3,81,903 है। कोरोना संक्रमण से उबरने वालों की संख्या 2,84,91,670 है। वर्तमान में देश में कुल 8,26,740 पॉजिटिव केस हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पूरे 71 दिन बाद ये अब तक के एक दिन में आने वाले सबसे कम केस हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के कहर बरपाने के बाद अब भोपाल में कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट डेल्टा प्लस ने दस्तक दे दी है। देश में इस तरह के वेरिएंट के 6 मामले अभी तक मिले हैं। भोपाल में डेल्टा प्लस वेरिएंट मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में आ गया है और इस पर अब स्टडी की जा रही है। भोपाल में मिले कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा, हमारे यहाँ के जो सैंपल गए थे उसमें NCDC को एक सैंपल में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिला है। देश का सबसे स्वच्छ शहर कोरोना संक्रमण में भी सबसे आगे रहने के बाद अब वैक्सीनेशन के लिए उत्साह दिखा रहा है। अब तक यहाँ की कुल 52% यानी आधे से कुछ ज्यादा आबादी वैक्सीन की पहली डोज लगवा चुकी है। एक इलाके में तो 100% वैक्सीनेशन हो चुका है, इसलिए उस रोड का नाम ही कोविड सेफ रख दिया गया है। प्रदेश के सबसे अधिक संक्रमित शहर इंदौर में टीकाकरण पर खास जोर है। शहर की कुल जनसंख्या में से अब तक 52% को पहला डोज लग चुका है। एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज ने मोबाइल वैक्सीनेशन शुरू कर दिया है। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। ऐसी हर छोटी से बड़ी अपडेट्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ एमपी को। जय हिंद, जय भारत।